Hello everyone, today we will discuss about relation between kinetic energy and linear momentum। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लीनियर मोमेंटम हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। हमने ये पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो पी किसके इक्वल होता था, एम वी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होती थी, हाफ एम वी स्केयर। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, E इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे और m से ही डिवाइड कर देंगे। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m, ऊपर क्या बन गया एम वी का होल स्केयर, एम वी किसके इक्वल है, पी के। तो E इक्वल टू ये क्या बन गया मेरे पास, पी स्केयर डिवाइड में 2m। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, पी स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2me। तो p किसके इक्वल आ जाएगा, √2me। तो ये हमारे पास रिलेशन किसके बीच में आ गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वो कितना आया, p इक्वल टू √2me। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो ये क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे हमने क्या करा, मान लो कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, उस पर हमने क्या किया, कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जिससे बॉडी क्या करेगी, वर्क करे। तो वो वर्क को हमने क्या मान लिया, w से। इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है वो, चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो चेंज प्रोड्यूस कैसे आता है, मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, ई से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W किसके इक्वल आएगा, EF माइनस EI। ये हमारे पास होगी स्टेटमेंट। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूफ के लिए हम देखो हम क्या करते हैं, सपोज ए कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास M प्रोड्यूस एक्सेलरेशन A इन इट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस S। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम U टू V। देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया भी था, मैंने क्या माना था, ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है, ये मैंने मान लिया था भी ये बॉडी है, और वो बॉडी को हम क्या लेके चल रहे थे, एक बॉल है जिसका मास क्या है मेरे पास, m मान लिया। u हमने इसकी क्या मान ली, इनिशियल वेलोसिटी। फिर हमने क्या किया, इस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, मान लो वो कांस्टेंट फोर्स क्या थी हमारे पास, भी हमने मान लिया भी फोर्स कितनी लगाई, भी 5 न्यूटन है, कुछ भी है, उसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, बॉल ने डिस्टेंस कवर किया s, v हमने क्या मान ली थी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये वही सेम कंडीशन है, और हमने फिर उसके बाद क्या किया था, इक्वेशन यूज़ की थी। एज वी नो डैट v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल टू 2as पढ़ा हुआ है हमने, v स्केयर माइनस u स्केयर, v यहाँ पे क्या फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस कवर्ड। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ m, तो वी गेट हाफ m v स्केयर माइनस हाफ m u स्केयर इक्वल टू 2as मल्टीप्लाई किससे करना है, हाफ m। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बन गया, ये मेरे पास क्या बन गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल को हम कह रहे हैं EF से माइनस इनिशियल को कहा EI से इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, AS बाय
एम, हाँ सॉरी यहाँ गलती होगी बच्चों, ये एम ऊपर है, हाफ एम था तो एम ऊपर आएगा, एम। ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू एम ए एस, तो ई एफ माइनस ई आई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ किसके इक्वल होता था हमारे पास, एम ए, तो एम ए की जगह मैं एफ पुट कर सकता हूँ, एफ एस, तो ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस। एफ एस क्या होता था, डब्ल्यू वर्क डन, तो हमारे पास प्रूव हो गया जो वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस in kinetic energy of the body, and W equal to E F minus E I. Thank you. Have a nice day.